हेलो स्टूडेंट, पीके फिजिक्स क्लासेज में आपका वेलकम है। आज का टॉपिक मोटिवेशन भी नहीं है और क्लास भी नहीं है। आज हम बात करेंगे कि आने वाले सेशन 2021 और 2022 में कुछ चेंजेस किए गए हैं सीबीएसई बोर्ड के द्वारा जो आने वाले सेशन के लिए हों। उन्होंने क्या किया है सीबीएसई बोर्ड ने फॉर नेक्स्ट सेशन के लिए, जो कि 10th और 12th बोर्ड दोनों पर ही लागू, रिड्यूस सिलेबस किया है। और जो रिड्यूस सिलेबस किया है उसको भी दो हिस्सों में बांटा। पहली बात, न्यू चेंज है फॉर नेक्स्ट सेशन के लिए 21-22 सीबीएसई बोर्ड 10th एंड 12th स्टूडेंट, सिलेबस को रिड्यूस किया गया है। सिलेबस को रिड्यूस किया गया यानी 100% सिलेबस को मान लो 20% रिड्यूस कर दिया, तो डेट में 80% सिलेबस है। उसको भी दो भागों में बांट दिया है, टर्म 1 एंड टर्म 2। टर्म 1 का एग्जामिनेशन नवंबर-दिसंबर में होगा, टर्म 2 का एग्जामिनेशन मार्च-अप्रैल में होगा। टर्म 1 में जो सिलेबस आएगा वो 50% आएगा, 50% वाला वो वाला सिलेबस आएगा जो रिड्यूस करके है, यानी रिड्यूस वाला जो सिलेबस है उसका 50% टर्म 1 में आएगा और बाकी का जो रिमेनिंग बचेगा वो टर्म 2 में आएगा, जिसका एग्जामिनेशन मार्च और अप्रैल में होंगे। टर्म 1 का जो एग्जामिनेशन होगा वो एमसीक्यू पेपर होगा, दैट मीन मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चंस होंगे, जो कि पेपर 90 मिनट का होगा। और यहाँ पर जो टर्म 2 में जो होगा वो एमसीक्यू भी होंगे, थोड़े शॉर्ट क्वेश्चन भी होंगे, लॉन्ग क्वेश्चन भी होंगे। ये पेपर 2 आवर का होगा, लेकिन ये पेपर सेंटर पे होगा, यानी इसके लिए बाहर सेंटर होगा। लेकिन टर्म 1 का जो एग्जामिनेशन होगा वो स्कूल के अंदर ही होगा। अगर कोरोना पोजीशन होती है, मान लो कोरोना रहता है, जैसे कि थर्ड वेव की बात कर रहे हैं, थर्ड वेव आ गई, अगर थर्ड वेव आती है और टर्म 1 के टाइम पे, दैट मीन्स यानी कि नवंबर-दिसंबर में अगर थर्ड वेव का असर होता है तो टर्म 1 के एग्जामिनेशन एट होम यानी होम से करा लिए जाएंगे और टर्म 2 एज यूजुअल रहेगा जैसे कि होना है। एक और संभावना है, मान लीजिए टर्म 1 के टाइम पे कंडीशन अच्छी है तो डेट मीन टर्म 1 का यानी एग्जामिनेशन हो जाएगा, लेकिन टर्म 2 के एग्जामिनेशन होम पर होंगे और होम पर होने के साथ साथ ये एमसीक्यू पेपर होगा, एमसीक्यू होंगे अगर ऐसा होता है। और बाकी का प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट के आधार पर, इंटरनल असेसमेंट के आधार पर यानी उनका रिजल्ट बना दिया जाएगा। दूसरी बात यह है कि मान लीजिए दोनों ही टाइम पे यानी कि नवंबर-दिसंबर में और मार्च-अप्रैल के टाइम पर, दोनों ही टाइम पे यानी कोरोना की कंडीशन सही नहीं रहती, तो टर्म 1 के एग्जामिनेशन होम पर होंगे, टर्म 2 के एग्जामिनेशन भी होम पर ही होंगे। इंटरनल असेसमेंट और प्रैक्टिकल वगैरह के आधार पर उनका यानी टोटल रिजल्ट आउट कर दिया जाएगा। एक और संभावना है, यानी कि मान लीजिए कोरोना की कंडीशन दोनों ही टाइम पर सही है, तो इसका मतलब टर्म 1 के एग्जामिनेशन भी होंगे और टर्म 2 के एग्जामिनेशन होंगे एज यूजुअल, जैसे कि यानी कि नवंबर-दिसंबर में होने थे और मार्च-अप्रैल में होने थे। टर्म 1 के एग्जामिनेशन मल्टीपल चॉइस के रूप में होने थे, जो कि 90 मिनट्स का है, और बाकी के टर्म 2 के एग्जामिनेशन यानी 2 आवर्स के होने थे। अगर कोरोना कंडीशन सही होती है तो दोनों ही यानी कि जिस आधार पर नियम बनाए गए हैं उसी आधार पर एग्जाम होगा। तो मेरे को लगता है कि आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है, कॉल करें, व्हाट्सअप करें, कमेंट्स करें। मेरे चैनल पीके फिजिक्स क्लासेस को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर टुडे क्लास कर सकते हैं।